सीटेट पेडागोजी के एक प्रमुख चैप्टर चिंतन को आज हम लोग बहुत गहराई से समझेंगे। चिंतन का अर्थ क्या होता है जानते हैं। मनुष्य के सामने कोई ना कोई समस्या आती रहती है। ऐसी स्थिति में बहुत समस्या का समाधान करने के लिए उपाय के बारे में सोचने लगता है। वह इस बात पर विचार करना आरंभ कर देता है कि समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समस्या का समाधान होते ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रश्न मनुष्य के सामने में आती है तो उस प्रश्न को हल करने का कोशिश मनुष्य करने लगता है। पहले विचार करते हैं, उस पर थिंकिंग करते हैं, मतलब चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद जो रास्ता मिलता है उस रास्ता पर चलकर उस प्रश्न को हल कर पाते हैं। अतः कह सकते हैं कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। समस्या का आने के साथ ही शुरुआत होती है और जैसे ही समस्या समाप्त होती है चिंतन उसका खत्म हो जाती है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है? रॉस जी ने। चिंतन के प्रकार, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो चिंतन का पहला प्रकार का नाम है प्रत्यक्षीकरण चिंतन। यह चिंतन की सरलतम विधि है। इस चिंतन प्रक्रिया में चिंतन किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रत्यक्षीकरण से आरंभ होती है। जैसे इमली देखकर मुंह में पानी आना, यह प्रत्यक्षीकरण चिंतन का एक उदाहरण है। यह चिंतन जो है, इसको समझते हैं थोड़ा। यह चिंतन की सरलतम विधि है, मतलब बहुत सरल विधि है। यह चिंतन प्रक्रिया में चिंतन किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रत्यक्षीकरण यानी देखने के बाद, प्रत्यक्ष जो देखा जाता है और जो मन में फीलिंग आता है वही प्रत्यक्षीकरण चिंतन हुआ। दूसरा देखते हैं अमूर्त चिंतन। इस चिंतन में किसी वस्तु के संपर्क में आना आवश्यक नहीं है, मतलब किसी वस्तु का संपर्क में आना कोई आवश्यक नहीं है। इस चिंतन को प्रत्यक्षीकरण चिंतन से श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब उससे थोड़ा बेस्ट है। इस चिंतन में प्रतीक चिन्हों को देखकर चिंतन आरंभ होता है। जैसे रेड क्रॉस को देखकर बालक हॉस्पिटल के बारे में सोचना प्रारंभ कर लेता है, मतलब चिन्ह को देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ किस तरह की बातें हैं। अमूर्त चिंतन का ये रूप हुआ। सृजनात्मक चिंतन को देखते हैं। तीसरा, चिंतन वस्तुओं, घटनाओं एवं परिस्थितियों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार के चिंतन में नवीनता का सृजन होता है। मतलब ये जो है एक सृजनात्मक, जैसे वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, इसी चिंतन का एक उदाहरण है। तार्किक चिंतन, चिंतन सबसे उच्च कोटि का है। इस प्रकार के चिंतन में बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। इसे विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। यह चिंतन उच्च कक्षा के बालकों में उत्पन्न करना चाहिए। देखते हैं चिंतन और शिक्षा का आपस में क्या तालमेल है, क्या संबंध है, इस चीज़ को जानेंगे। बौद्धिक विकास में चिंतन का प्रमुख रोल होता है। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिंतन शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसा माना जा सकता है कि जिस व्यक्ति में थिंकिंग लेवल, मतलब चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाता है, वह इंसान इस दुनिया में सफल होते हैं। और थिंकिंग लेवल यदि विकसित नहीं हो पाता है तो वह इंसान सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वही आगे बढ़ सकता है जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल सके। बौद्धिक विकास हो जिसका, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, वही चिंतन है। बालकों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किन किन बातों का, आइए देखते हैं। पहला है भाषा विकास पर ध्यान। भाषा विकास पर ध्यान, इस पे चिंतन हो। दूसरा, रटने की आदत को दूर करना, इस पे चिंतन हो, यानी रटने की आदत न आए। तीसरा, जिज्ञासा को जागृत करना,
कैसे जिज्ञासा को जागृत किया जाएगा, इस पे थिंकिंग हो यानी चिंतन हो। चौथा, प्रेरणा प्रदान करना, प्रेरणा प्रदान करने के लिए चिंतन हो। वाद विवाद एवं तर्क के लिए अवसर देना। छठा, उत्तरदायित्व के कार्य को सौंपना। अध्यापन विधि पर ध्यान देना, इस पे थिंकिंग हो, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास हो। मूल्यांकन पद्धति पर ध्यान देना, मूल्यांकन पद्धति पर ईमानदारी बरतना, ये सब थिंकिंग का एक आधार है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। प्रतीक्षीकरण अनुभव का विकास करना। प्रतीक्षीकरण अनुभव का विकास मतलब ये कि बच्चों को दिखा करके अनुभव कराया जाए, इससे बच्चों का मानसिक विकास हो पाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस तरह से बच्चों का सार्वभौमिक विकास होगा, मतलब सभी जितने भी विकास आवश्यक है उस तरह के विकास हो पाएगा। इस तरह से आज हम लोग पेडागोजी के एक प्रमुख चैप्टर चिंतन को कंप्लीट कर पाए। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे होंगे। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।